Hello everyone, I am Dr. Rabia, clinical psychologist, founder of Mind Detox Center, and I am here to talk about substance use disorder because nowadays substance use disorder is a massive problem for our society. तो आज हम लोगों के पास में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यूथ में देखने के लिए आ रही है वो सब्सटेंस डिसऑर्डर के लिए ही है। तो ऐसे में किस तरीके से हम सब्सटेंस से बच सकते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में, तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। और अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है सब्सटेंस से रिलेटेड, आपके घर में या आपके आसपास में कोई नशा कर रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सब्सटेंस का, वो है यूथ में प्रॉब्लम, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर। तो सबसे पहले ये समझना है कि सब्सटेंस डिसऑर्डर जो है क्या एक बीमारी है या आदत। तो हमें ये जानना है, हमें सबसे पहले इस बात से अवेयर होना है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है वो एक डिसऑर्डर है। जिस तरीके से एक अलग मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, उसी तरीके से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी एक मेंटल डिसऑर्डर है और यहाँ पे इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया जा सकता है। तो अगर आज अभी तक आप ये सोच रहे थे कि ये एक हैबिट है, पेशेंट जो है जानबूझकर नशा कर रहा है या फिर आपको परेशान करने के लिए या अपने आप को परेशान करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी के लिए आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें पता है कि हमारे आसपास में या हमारे घर में कोई ऐसा इंसान है जो नशा कर रहा है, तो हम उसे ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेकर जाएं, किससे मिले। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो भी रिलेटिव है या लव वन है, तो आपको ये देखना होगा कि वो जो नशा कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसकी स्टेजेस क्या है। तो हम उसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, यूज़। अगर कोई इंसान है जो कि नशा कर रहा है, हो सकता है वो अल्कोहल का नशा कर रहा हो या ओपियोइड्स का नशा कर रहा हो, लेकिन उसने कभी कभी लिया, लाइक साल में एक बार ले लिया या फिर 6 महीने पे एक बार ले लिया और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इट मीन्स इट इज़ यूज़। लेकिन अगर वो हो सकता है कि महीने में एक बार ले रहा है या 2 महीने में 1 या 2 बार ले रहा है, और हो सकता है कि उसमें चांसेस हैं कि प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि किसी ने ड्रिंक करके ड्राइव किया, तो क्या हुआ, अभी तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब उसे धीरे धीरे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि अब जो है वो हार्मफुल जोन में आ चुका है। सो इट इज़ अ सेकेंड स्टेज। नाउ थर्ड, एब्यूज़। एब्यूज़ में क्या होता है, पेशेंट को पता है कि वो जो नशा कर रहा है उसकी वजह से उसे कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है। उसे हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसे कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो रही है, बट डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग दे आर यूजिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये एब्यूज कर रहे हैं। एंड फोर्थ स्टेज इज डिपेंडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि इंसान पूरी तरीके से बिहेवियर, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, वो सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब तक उन्हें सब्सटेंस नहीं मिलता है दे डोंट फील गुड, वहाँ पे उन्हें रेस्टलेसनेस होती है। ठीक है, यही एक स्टेज होता है डिपेंडेंट, जहाँ पे अगर हम सब्सटेंस को कम करते हैं तो वहाँ पे विड्रॉल सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग विड्रॉल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो जैसे आप अल्कोहल कम करते हो तो ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जिसके लिए आपको वहाँ पे साइकेट्रिस्ट या फिर किसी डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट कराना होता है पेशेंट के। तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के, जिसमें आप पेशेंट की क्राइटेरिया को समझ सकते हो कि वो किस स्टेज में है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम ये ट्रीटमेंट करता कौन है सब्सटेंस का, हमें ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट कौन करता है, तो हो सकता है हम किसी रॉन्ग पर्सन के पास चले जाए और जो हम ट्रीटमेंट के नाम पे हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे पेशेंट
पेशेंट में ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में आपको ये जानना है कि हमारे लिए जो सही डॉक्टर हैं वो कौन होते हैं, कौन जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान सब्सटेंस ले रहा है किसी भी तरीका, वो अल्कोहल ले रहा हो या कैनाबीज ले रहा हो या फिर ओपियोइड्स ले रहा हो, तो ऐसे में उन्हें क्या करना होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जब आप कंसल्ट करते हो तो वहाँ पे वो उनका कंप्लीट वर्कअप करते हैं, लाइक कब से वो लेना स्टार्ट किया है, किसके साथ ले रहा है, कौन से ऐसे मेंटेनिंग फैक्टर है जो इस चीज़ को परसिस्टेंट कर रही है, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर लाइक कि कौन सा ऐसा कारण जिसकी वजह से नशा कर रहा है। तो ये कारण कुछ भी हो सकता है वो पीयर प्रेशर की वजह से लिया हो सकता है उसे कोई ऐसा पेन हो जिसे रिड्यूस करने के लिए उसने नशा लिया हो। तो इस तरीके से चीज़ें हम ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है, और उसके बाद उसके कंप्लीट वर्कअप करने के बाद में उसकी मेंटल कंडीशन को भी हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट पेशेंट का जो मेंटल कंडीशन है वो किस तरीके का है। तो उसमें हम उसकी ओरिएंटेशन लेवल भी चेक करते हैं, मेमोरी, मूड, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, इंसाइट लेवल, ये सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं, जिसके बेस पे हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं। और अगर हमें फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम कुछ टेस्ट भी यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पेशेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आपको लगता है कि आपके पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें इंसाइट नहीं है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और वो विलिंग नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो इस कंडीशन में क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक टीम होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, जहाँ पे उनको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट उनका विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो ठीक किया जाता है, सेकेंड उन्हें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जो है उनके थोड़े स्टेबल होने पे साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होने के हाई चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप अपने पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझे, और अगर कोई ऐसा आपके आसपास में या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है सब्सटेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं हर फ्राइडे कोशिश करूंगी आप लोगों से मिलने की और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आंसर देने की। थैंक यू सो मच।